आज हम लोग रूबिक्स क्यूब के बारे में बात करेंगे कि रूबिक्स क्यूब होता क्या है और उस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैसे पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं रूबिक्स क्यूब के बारे में। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, बहुत सारा जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो उसमें पूछ सकता है। और इसको देखने के लिए लिबुलोज 1 5 20 10 6, ठीक है, इसको याद करेंगे। रूबिक्स रिबुलोज 1 5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। तो अब देखेंगे कि आगे ऐसा क्यों है कि दोनों हैं, आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें ये होता है कि द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर की बात की जाती है। तो बायोस्फीयर में ये होता है कि लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करता है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अर्थ सरफेस के नीचे यानी ज़मीन में या अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी लिविंग बीइंग होती है, यानी प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट, कुछ भी हो जो लाइव है, लिविंग है, कीड़े मकोड़े जो भी हो, उसको हम बायोस्फीयर के अंतर्गत लेते हैं। यानी वो बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। यानी सॉइल सरफेस यानी ये ज़मीन है, इसके ऊपर या ज़मीन के नीचे आप देखते हैं हवा में पक्षी उड़ते हैं, काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, तो ये बायोस्फीयर रीजन बोलते हैं। फिर समुद्र में भी रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं, जीव रहते हैं, तो सारे बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर इज रूबिक्स क्यूब, यानी रूबिक्स क्यूब एंजाइम जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर होता है। तो इसको देखने के लिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है इसको लेते हैं। मोस्ट एबंडेंट एंजाइम यानी रूबिक्स क्यूब एंजाइम ऑन अर्थ। क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे आप बता सकते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ इज रूबिक्स क्यूब। इसमें आता है ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दोनों है। अभी आप एक पॉइंट लिखेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों है। यानी इसका जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट कैन बाइंड, ध्यान देंगे, इसका जो एक्टिव साइट होता है वो बाइंड कर सकता है टू बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन। यानी इसका जो एक्टिव साइट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड कर सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे
रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी ये रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं दोनों को बाइंड कर ले रहा है। अब ये कैसे कैटेलाइजेस करेगा, तो कैटेलाइजेस मतलब एक तरह से रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और क्या करता है, कैटेलाइजेस द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप किसमें करेगा, कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ये हेल्प करता है। अब कार्बन फिक्सेशन यानी कैटेलाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन। किसमें करेगा, इन द कैल्विन साइकिल। ठीक है ना, ये कार्बन फिक्सेशन इन द कैल्विन साइकिल। अब ये किसमें होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन फिक्सेशन होता है उसका फर्स्ट स्टेप ये पूरा करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल, ये आपका कैल्विन साइकिल हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस साइकिल में वर्क करता है, तो कैल्विन साइकिल। और ये मोटे तौर पे पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। और एक बात ध्यान दें कि बिना रूबिस्को के फोटोसिंथेसिस होगा ही, यानी विदाउट, लिख सकते हैं रूबिस्को फोटोसिंथेसिस नॉट वर्क या नॉट अकर। ठीक है ना, बिना रूबिस्को का फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। और समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से भी, तो आप इजीली आंसर इसको दे सकते हैं। अब देखेंगे कि ये कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन रहता है। मोर देन 90%, यानी बहुत अधिक मात्रा में कंट्रीब्यूशन होता है इसका। मोर देन 90% ऑफ द इनऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू बायोमास। कितना इम्पोर्टेंट है ये, मोर देन 90% ऑफ द इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्टेड इनटू बायोमास बाय रूबिस्को। देख सकते हैं बाय रूबिस्को, ये हो गया। यानी 90% से ज़्यादा का जो कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक कार्बन का बायोमास में, वो इसी के द्वारा होता है, यानी रूबिस्को के द्वारा होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको नोट कर लेते हैं। फाउंड इन ऑल डोमेन्स थ्री डोमेन्स, इसको लिख सकते हैं डोमेन्स। अब ये थ्री कौन कौन है, बैक्टीरिया है, ये फाउंड इन ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है, यानी ये
बैक्टीरिया हो गया, आर्किया है, यूकैरियोट्स हैं। इसको नोट कर लेंगे, पहला हो गया आर्किया, दूसरा हो गया, तीसरा यूकैरियोट्स में। तो ये जो 3 डोमेन लाइफ के हैं उसमें ये पाया जाता है रूबिस्को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस जो डोमेन है कितने डोमेन में पाया जाता है। लाइफ के जो 3 डोमेन होते हैं उसमें ये पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी, आर्की में भी और यूकैरियोट्स में भी ये पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन एक इसमें बनता है, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ, मतलब पूरे द बायोस्फीयर। ये हो गया, पूरे बायोस्फीयर में सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये क्या है आपका, इसका आंसर है ये रूबिस्को। इसको याद कर लेंगे। यानी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन बायोस्फीयर, यानी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन होल बायोस्फीयर इज रूबिस्को, रिबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट। रूबिस्को ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होता है, यानी एंजाइम जो है वो पाया जाता है, और इसलिए क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है। इसमें मोटे तौर पे ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता है। बीच में जो भी पॉइंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या बिना रूबिस्को के फोटोसिंथेसिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये कैटालाइजेस फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल किस में होता है? केल्विन साइकिल में। एक्टिव साइट कैन बाइंड बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन, इसीलिए इसमें है रिबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट यानी दोनों सिस्टम को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ये बाइंड करता है। इस पर कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछेंगे। फिगर में देख लेंगे।